श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 83। ओ राधा कृष्ण से वहीं सुख कंदा, लखय ग्रज हो वहीं आनंदा। भयउ वयस मन सोचहि ताता, आवहीं हम जाने के ही राता। विविध भांति भ्रा तू ही समुझावा, काली पूजन दीन सिखावम। पाठन सप्त सती अरुदूजा, विविध देव देविन कर पूजा। कर्म कांडिवी प्रणहित भाई, जाक सुशिक्षा दीन सिखाई। के नाराम सा दक सुज्ञानी, देवी भगत बहु पंडित मानी। शक्ति मंत्र दीक्षा कर दाना, लियो सहज मन श्री भगवाना। दीक्षा लेवत श्री सुखधामा, समाधि भयं विरामा। के नाराम हर सित मन माही, इष्ट प्राप्ति कर आशीष गाही। राम कृष्ण अब पूजहि काली, भजन सुना वहीं दे दे ताली। राधा गोविंद राम कुमारा, पूजहि तन मन सह आचारम। राम कुमार के मन एक आशा, जाहूँ गाँव गृह ले अवकाशम। सौंप काज निज हृदय प्यारा, हरि सम हरि लीला बहु न्यारम। जा न सके तब गाँव गृह, आयो काल विमान। कामा काल खुद ले चले, परम भगत के प्राण। श्री रामकृष्ण देव राधा गोविंद की पूजा किया करते हैं और यह देख करके लख अग्रज हो वहीं आनंदा। अग्रज राम कुमार जो हैं, यह देख करके कि उनके छोटे भाई अब राधा गोविंद की पूजा करने लगे हैं, बड़े आनंदित होते हैं। भयउ बयस मन सोचहि ताता, आवहीं यम जाने के ही राता। वयस हो जाने के कारण राम कुमार जो है सोचते हैं अपने बारे में कि न जाने कब
यम की विमान आ जावे मुझे ले जाने के लिए। विविध भांति भ्रातु ही समुझावा, काली पूजन दीन सिखावा। इसलिए अपने छोटे भाई रामकृष्ण को नाना प्रकार से, प्रभु को नाना प्रकार से समझा करके उन्हें काली पूजन सिखा देते हैं। और पाठन सप्त सती अरुदुजा, विविध देव देविन कर पूजा। कर्म कांडी विप्रणहित भाई, जाकसु शिक्षा दीन सिखाई। सप्तशती का पाठ और नाना प्रकार से देव देवियों की पूजा एक कर्मकांडी ब्राह्मण के लिए जो कि उस शिक्षा की आवश्यकता होती है, वह सब कुछ अग्रज राम कुमार जो हैं अपने छोटे भाई रामकृष्ण को सिखला देते हैं। और एक दिन के नाराम साधक सुज्ञानी, देवी भगत बहु पंडित मानी। शक्ति मंत्र दीक्षा कर दाना, लियो सहज मन श्री भगवानम। दीक्षा लेवत श्री सुखधामा, समाधिस्थ भयं अभिरामा। के नाराम हर्षित मन माही, इष्ट प्राप्ति कर आशीष गाही। माँ काली की पूजा तो सिखा दिए, लेकिन माँ काली की पूजा करने के लिए पुजारी को शक्ति मंत्र से दीक्षित भी होना चाहिए। इसलिए एक केनाराम साधक जो थे, बड़े अच्छे साधक थे, वे माँ काली की पूजा करना जानते थे, बड़े सुज्ञानी थे। उन्होंने देवी भक्ति थे, बड़े पंडित थे। उनके पास श्री राम कुमार का उनसे पहले से ही संबंध था, मित्रता थी, परिचय था। अतः उनसे ही श्री रामकृष्ण देव को उनको बोल करके शक्ति मंत्र से केनाराम जी से दीक्षित करवाते हैं। दीक्षा लेवत श्री सुखधामा, समाधिस्थ भयं अभिरामा। दीक्षा लेते वक्त जैसे ही दीक्षा केनाराम जी दीक्षा मंत्र प्रदान, शक्ति मंत्र प्रदान करते हैं, वैसे ही उसे सुनकर के समस्त सुखों के धाम भगवान श्री रामकृष्ण देव जो हैं समाधिस्थ हो जाते हैं। यह देख करके केनाराम भी बड़े हर्षित होते हैं और उन्हें इष्ट प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद से राम कुमार जो हैं अपने छोटे भाई को रामकृष्ण को माँ काली की पूजन का भार सौंप देते हैं। राम कृष्ण अब पूजहि काली, भजन सुनावहि दे दे ताली। राधा गोविंद राम कुमारा, पूजहि तन मन सा आधारा। राम कुमार के मन एक आशा, जाहूँ गाँव गृह ले अवकाशा। सौंप काज निज हृदय प्यारा, हरि सम हरि लीला बहु न्यारा। रामकृष्ण को पूजा के पद पर बिठा करके राम कुमार जो हैं बड़े निश्चिंत हो जाते हैं। और रामकृष्ण जो हैं माँ काली की पूजा करते हुए उन्हें बड़े सुंदर सुंदर भजन सुनाते हैं, ताली बजा बजा करके भजन सुनाते हैं। और खुद राम कुमार जो हैं राधा गोविंद की पूजा करने लगते हैं। विधि पूर्वक बड़े आचार से सब पूजन करते हैं। अब राम कुमार के मन में यह एक आशा जागृत हुई कि एक बार घर जा कर के, गाँव में जा कर के, कमारपुकुर जा कर के अवकाश लेकर के कमारपुकुर जाऊँ और वहाँ सब व्यवस्था कराऊँ। इस प्रकार से सौंप काज निज हृदय प्यारा, अपने काम को, राधा गोविंद की पूजा के काम को हृदय को दे देते हैं, हृदय को समझा देते हैं और गांव डालने की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन प्रभु की इच्छा कुछ और ही थी। हरि सम हरि लीला बहु न्यारा, हरि के समान ही हरि की लीला भी बड़ा न्यारा हुआ करती है। जान सके तब गाँव गृह, आयो काल विमान। महाकाल कुदले चले, परम भगत के प्राण। एक दिन अचानक अस्वस्थ महसूस करते हैं राम कुमार और अपने गांव भी नहीं जा पाते हैं। काल विमान आ जाती है, महाकाल मानो खुद ही चले आते हैं
परम भगत के प्राण खोलने निकले। इस प्रकार से परम भगत राम कुमार जो है प्रभु परमेश्वर के धाम को चले जाते हैं। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। विश्वबंधु स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जय।